तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर थ्रिलर मूवी पिज्ज़ा को, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.2, जो कि हॉरर मूवी के हिसाब से सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहें। तो अब बढ़ते हैं मूवी की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है। लड़के का नाम होता है कुणाल और लड़की का निकिता। लड़का एक पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है और लड़की हॉरर स्टोरीज लिखती है। कुणाल हमेशा निकिता से परेशान रहता है क्योंकि वो हमेशा डरावनी बातें ही करती रहती है और पूरा घर भूत बंगला बनाकर रखा होता है, क्योंकि ऐसे ही निकिता माहौल बनाकर लिखती है। कुणाल का मानना था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, बस डराने और एंटरटेन करने के लिए बोलते हैं। बस इन सब बातों के बाद कुणाल वहाँ से अपने जॉब के लिए निकल जाता है। वो पिज्जा शॉप पर जाता है तो देखता है कि वहां से धुआं निकल रहा होता है, तो जल्दी से भागकर अंदर जाता है तो देखता है कि उसका बॉस वहां पर तांत्रिक से पूजा करवा रहा होता है। कुणाल को भले ही इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, पर उसके बॉस को इन सब पर बहुत विश्वास था। वो ऐसी ही पूजा पाठ अपने शॉप और घर पर कराते रहता था। फिर जब कुणाल घर आता है तो देखता है कि निकिता रो रही होती है, तो उसके पूछने पर वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो दोनों फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि बच्चे को संभाल सकें, क्योंकि कुणाल सिर्फ पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है और निकिता एक स्ट्रगलिंग राइटर होती है। कुणाल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वैसे नहीं होने के कारण उनका गुजारा ही मुश्किल से हो रहा होता है, और अगर बच्चा आ गया तो ऐसे आगे क्या होगा, ये सब सोचकर वो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देता है। कुणाल का बॉस खन्ना उसको एक चॉकलेट बॉक्स देता है और उसे उनके घर पहुंचाने के लिए बोलता है। तो कुणाल उनके घर चला जाता है और दरवाजा खटखटाता है। तो खन्ना की वाइफ कुणाल को कस के पकड़ लेती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है। ये सब देखकर कुणाल घबरा जाता है। तभी प्रिया अपने को अंजलि बताती है। उसके बाद खन्ना उसी तांत्रिक को अपने घर ले आता है और तांत्रिक प्रिया से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बस यही बोलती रहती है कि वो अंजलि है। कुणाल के बॉस उससे वहां से जाने को बोलते हैं और बाहर ये सब किसी को भी ना बताने के लिए कहते हैं। बॉस का कहना था कि प्रिया को बच्चा होने वाला है, लेकिन उसके अंदर कोई अंजलि नाम की आत्मा आ गई होती है। कुणाल के दोस्त इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि प्रिया भाभी बहुत अच्छी हैं, वो सबका अच्छे से ख्याल रखती हैं, लेकिन पता नहीं ये अंजलि नाम का भूत कहाँ से आ गया। बॉस ने किसी भी मंदिर मस्जिद को नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी अंजलि का भूत जा ही नहीं रहा होता है। ये सब बातें कुणाल जाकर निकिता को बताता है, तो वो बोलती है कि तुम इन सबको नहीं मानते थे, लेकिन आज तुमने खुद ही देख लिया, तो अब तो यकीन हो गया होगा कि भूत होते हैं। फिर दूसरे दिन भी बॉस फिर से कुणाल को चॉकलेट का बॉक्स देता है और घर पर देने के लिए कहता है, लेकिन कुणाल को एक पिज्जा डिलीवरी करना होता है, तो वो पहले उसी घर पहुंच जाता है। तो वहां पर एक औरत गेट खोलती है। वो पिज्जा के पैसे लेने के लिए दूसरे रूम में जाती है। तभी वहां पर सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। फिर कुणाल को किसी के चीखने की आवाज़ आती है, तो वो उसकी तरफ बढ़ता है। वो ऊपर पहुंच जाता है और दरवाज़ा खोलता है, तो उसे वहां पर खून के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। वो फिर नीचे भाग आता है और वहां से निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका होता है। थोड़ी देर बाद कुणाल को वही औरत दिखाई देती है, लेकिन वो फिर गायब भी हो जाती है। फिर उसको एक बच्ची दिखाई पड़ती है। वो काफ़ी अजीब बिहेव कर रही होती है। अब कुणाल को लगने लगता है कि वो किसी भूतिया घर में आ गया है और वहां पर कोई अंजलि नाम लेकर पुकार रहा था। तब कुणाल लैंडलाइन से निकिता को फोन लगाता है। फोन लग जाता है और निकिता को उस घर का एड्रेस बताता है और वो पुलिस को भी कॉल कर देता है। उसके बाद निकिता वहां पर आ जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर खुल नहीं रहा होता है। तब कुणाल देखता है कि निकिता के पीछे वहां भूत आ गए होते हैं। कुणाल उसे पीछे देखने के लिए बोलता है, लेकिन उसे सुनाई नहीं पड़ता। तभी निकिता के चीखने की आवाज आती है। कुणाल देखता है कि निकिता एक रस्सी से लटकी हुई रहती है, तो वो उसको बचा लेता है। फिर वो दोनों उस घर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकिता फिर से वहाँ गायब हो जाती है। कुणाल बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर थोड़ी देर वहाँ पुलिस आ जाती है और दरवाज़ा खोलती है। पुलिस उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो यहाँ पर पिज्ज़ा डिलीवर करने आया था। तब उसे पुलिस वाला बताता है कि ये घर पिछले 2 सालों से बंद है, पर कुणाल कहता है कि यहाँ पर पूरी फैमिली रहती है। पुलिस वाला बताता है कि यहाँ पर 2 साल पहले 3 लोग का मर्डर हो चुका है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर कुणाल पुलिस वाले का फ़ोन लेकर निकिता को कॉल करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तब कुणाल कहता है कि यहाँ से निकलो, यहाँ पर भूत है। तभी जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो उसके बाहर निकलते ही वो दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है और दोनों पुलिस वाले उसी में बंद हो जाते हैं। तब कुणाल घर आकर देखता है तो निकिता उसे कहीं भी नहीं मिलती।
तो वो दोस्तों को मिलकर कहता है कि उसे पुलिस के पास चलना चाहिए, पर उसके दोस्त उसे उसके बॉस खन्ना के पास लेकर जाते हैं क्योंकि जो भी हुआ उस पर पुलिस यकीन नहीं करती। अब कुणाल खन्ना को सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि निकिता उसी घर में बंद हो गई है और जब से वो उनकी वाइफ प्रिया से मिला है तब से ये सब होना शुरू हुआ है, और जो अंजलि नाम का भूत प्रिया के अंदर है उसी नाम का भूत उस घर में भी रहता है। तो बॉस कहता है कि तुम 2 दिन का वेट करो, अगर निकिता तब तक नहीं आती है तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। बॉस उससे वो चॉकलेट बॉक्स के बारे में भी पूछता है तो कुणाल कहता है कि वो बॉक्स शायद घर में ही छूट गया। 2 दिन तक निकिता के वापस ना आने पर कुणाल पुलिस स्टेशन जाता है, पर उसे वहां पर कोई भी हेल्प नहीं मिलती और वो घर वापस आ जाता है। कुणाल का दोस्त उस घर के आसपास पूछताछ करने जाता है तो वहां एक आदमी बताता है कि वो घर भूतिया है। वहां 2 साल पहले एक औरत रहती थी जो कि प्रेग्नेंट थी। उसके हस्बैंड को उस पर शक रहता था तो उसने उसको कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला था और खुद भी सुसाइड कर दिया। कुछ दिन पहले से ही वहां पर रोने की आवाज आने लगी थी तो 2 पुलिस वाले वहां पर गए थे, लेकिन 2 दिन बाद उनकी लाश घर के बाहर पड़ी मिली। तब से वहां कोई नहीं जाता है। वो आकर सब कुछ खन्ना और उसके तांत्रिक को बताता है तो तांत्रिक उसे उस घर से दूर रहने के लिए बोलता है। अगले दिन देखते हैं कि कुछ गुंडे आकर खन्ना को धमका रहे होते हैं और दुकान तोड़ने की धमकी दे रहे होते हैं। खन्ना कुणाल से कहता है कि उसे भूतिया घर में जाना ही होगा। खन्ना को वो चॉकलेट वाला बॉक्स चाहिए था। कुणाल मना करता है उस घर पर जाने को, लेकिन वो कुणाल को कार में छोड़कर वो लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं और उस बॉक्स को ढूंढने लगते हैं। उन लोगों को वहां पर अंजलि नाम लिखा दिखाई देता है। फिर उन लोग को वहां किसी की आवाज सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक औरत खड़ी होती है और जैसे ही वो अपना डरावना मुंह दिखाती है तो वो सब लोग भाग खड़े होते हैं। वो डरावने चेहरे वाली औरत निकिता ही होती है जिसे कि उस घर के भूत ने पजेस कर लिया होता है। वो लोग जान बचाकर वहां से भागते हैं और कार में बैठ जाते हैं। वहां पर जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी हुआ वो खन्ना उन दोनों को कुणाल को बताने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुणाल को पता चले कि एक भूत ने उसकी वाइफ को पजेस कर लिया है। कुणाल उन लोगों से पूछता भी है कि क्या वहां पर निकिता दिखी। कोई भी कुछ भी बता नहीं रहा होता है तो कुणाल वहां से चला जाता है। उसके बाद खन्ना तांत्रिक से मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वो कुणाल के दोस्तों से मिलता है और बताता है कि तांत्रिक ने कहा है कि उस घर में अंजलि नाम का भूत है, लेकिन उसके पति ने उसको मार डाला तो वो हमेशा एक प्रेग्नेंट लेडी को ही पजेस करती है। वही भूत मेरी वाइफ के ऊपर भी कब्जा कर रखा था और जब कुणाल ने उस घर से निकिता को फोन मिलाया और वहां पर वो आई तो वो भूत निकिता पर चढ़ गया क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। खन्ना कहता है कि उसके घर एक बच्चा होने वाला है और जब तक वो भूत निकिता के अंदर है तब तक वो मेरी वाइफ को परेशान नहीं करेगा और हमें तो ये भी नहीं पता कि निकिता जिंदा है या नहीं। तो ये बात किसी को भी बताने से मना करता है तो वो दोनों उसकी बात मान जाते हैं। अगले दिन कुणाल खन्ना के पास आता है तो खन्ना उसे बस ऐसे ही दिलासा दे देता है कि परेशान मत हो, तुम्हारी वाइफ जल्दी वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। खन्ना कुणाल को छुट्टी दे देता है और कुछ पैसे भी दे देता है ताकि वो आराम कर सके। फिर कुणाल वहां से चला जाता है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। उसका अब कोई भी नहीं रहता और उसे ये भी नहीं पता होता है कि अब निकिता वापस आएगी भी या नहीं। तो वो बिल्डिंग के टेरेस के एकदम किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और नीचे देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो अब सुसाइड कर लेगा, लेकिन तभी हमें किसी का हाथ दिखता है। ऐसा लगता है कि वो धक्का देने आ रहा है कुणाल को, लेकिन तभी यहाँ पर एक राज खुलता है। वो कुणाल की निकिता होती है। निकिता मरी नहीं होती, वो जिंदा होती है। तब यहाँ पर सस्पेंस खुलता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस दिन जो पिज्जा ऑर्डर का कॉल आया था वो किसी भूतिया घर से नहीं बल्कि निकिता का कॉल आया था ताकि कुणाल सीधा घर आ सके। तभी खन्ना को किसी का कॉल आता है और वो बॉक्स दुकान से निकाल कर कहीं और रखने बोलता है। तो खन्ना कुणाल को वो चॉकलेट बॉक्स घर पहुंचाने के लिए बोलता है। तो कुणाल वो पिज्जा और बॉक्स दोनों लेकर अपने घर आ जाता है क्योंकि निकिता को भूख लगी हुई होती है। निकिता को वो चॉकलेट बॉक्स दिखता है तो वो उसे खोल कर देखती है तो उसमें उसे डायमंड मिलते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। कुणाल उसे इनको वापस रखने को कहता है, लेकिन निकिता उसे एक आइडिया बताती है जिससे कि वो हीरे उनके हो जाएं और खन्ना ये पुलिस में बता भी ना सके। वो दोनों जानते थे कि खन्ना भूत प्रेतों में बहुत मानता है और उससे ये भी लगता है कि उसकी वाइफ में अंजलि नाम का भूत है और वो प्रेग्नेंट थी तो खन्ना उसके लिए कुछ भी कर सकता था। अब निकिता हॉरर स्टोरीज लिखती थी तो उसे एक घर के बारे में पता होता है जहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार दिया था।
तो वो लोग प्लान बना के वहीं जाते हैं। तब कुणाल वहाँ पर खन्ना को कॉल करता है और बताता है कि उसकी वाइफ निकिता गायब है और वो एक घर में फंस गया है। तो ये सब दोनों नाटक कर रहे होते हैं और वो सारी भूत वाली स्टोरी फेक होती है। कुणाल कहता है कि यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन खन्ना उस बॉक्स को ढूंढते हुए जरूर आएगा। तो निकिता कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। वो खन्ना को ऐसा डराएगी कि वो दोबारा इस घर को देखे तक नहीं। तो जब खन्ना और उसके दोस्त उस घर में घुस रहे होते हैं तो कुणाल निकिता को मैसेज कर देता है कि तैयार हो जाओ डराने के लिए। दीवार पे जो अंजलि नाम लिखा होता है और जितनी भी कलाकारी होती है वो सब निकिता ने ही करी होती है और वो मेकअप करके उन लोगों को डरा देती है और सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से होता है और वो अब दोनों करोड़पति बन चुके होते हैं। कुणाल निकिता को एयरपोर्ट पर मिलने के लिए कहता है और एक आखिरी टाइम पिज्ज़ा डिलीवर करने के लिए कहता है। कुणाल वहाँ से उस घर में पिज्ज़ा लेकर जाता है। वहाँ पर एक बच्चा पिज्ज़ा लेता है और चला जाता है। वहाँ पर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है जिसका नाम अंजलि होता है। वो ये देखकर परेशान हो जाता है और वहाँ से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे स्क्रिप्ट में उन लोगों ने लिखा था। फिर वहाँ पर दरवाज़ा बंद हो जाता है और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और बैम, मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस बार सच में एक भूतिया घर में फंस जाता है कुणाल। तो दोस्तों, ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, लाइक कमेंट देखकर हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का। तो आप अपना फीडबैक जरूर देकर जाया करिए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।